तो मैं आ चुका हूँ चिचेन इट्ज़ा, पीछे ही बस स्टेशन है और मैं तो होटल से आया हूँ और होटल में बहुत अच्छी चीज़ थी कि फ्री शटल है यहाँ तक आने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, होटल यहाँ से 5 किलोमीटर ही है, तो फ्री था मेरे लिए। मैं बहुत टेंशन में था कि टैक्सी वैक्सी रूट खाएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, पर होटल वाले ने ही छोड़ दिया। सामने कहीं से टिकट लेना पड़ेगा, लेते हैं टिकट। के सामने रेट लिखा हुआ है 571 प्लस 85 है शायद, नहीं 85 है बच्चों के लिए 3 से 12 साल के लिए, और मेरे लिए 571 और मैक्सिकन्स के लिए ऑब्वियसली चीप है। हाँ वही है, ताजमहल में हम भी इनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इंग्लिश ओके। तो 2 टिकट लेने पड़ रहे हैं मुझे। तो 2 टिकट लेने पड़ेंगे, 85 पैसोस, फिर दूसरा टिकट है 480 पैसोस का। और अब मेरे को एक बंदे ने बताया कि आपको कैमरे के लिए भी लेना पड़ेगा 50 मैक्सिकन्स का, तो वो बहुत गुस्सा आती है मेरे को। ये देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और ख़तरनाक चेकिंग हो रही है हर चीज़ की, क्योंकि एक बाहर बंदे ने बताया कि कोई बॉम्ब लेके आ गया था, तो तब से बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। ग्रासियस। हाँ बिस्कुल पे ग्रासियस। ग्रासियस। तो फाइनली अंदर आ चुका हूँ सारे टिकट विकेट लेने के बाद। 3 टिकट लेने पड़े, एक $85 का टिकट लेना पड़ता है, $8 नहीं पैसों, दूसरा लेना पड़ता है 480 पैसों का, मतलब टोटल 560 पैसों पड़ेगा आपको नॉर्मल, और गोप्रो का 50 का पड़ा मेरे को, तो मेरे लिए टोटल मेरे को 610 रुपये का पैसों का पड़ा। बहुत कंफ्यूजिंग है यार, करेंसी के नाम याद रखना। तो ऐसा कुछ सीन है, और यहाँ पर देख सकते हो आप, उधर आगे की कहीं और चिचेन इट्ज़ा है, और ये लोग यहाँ पर मैक्सिकन सामान बेच रहे हैं। और गोप्रो में आप मतलब बैग के अंदर रख के नहीं ला सकते, क्योंकि पूरी चेकिंग होती है यहाँ पर, तो पकड़ लेगा वो तो टिकट देखेगा फिर। सेकंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है ताजमहल के बाद ये मेरा, बहुत एक्साइटमेंट है उस चीज़ की। मास्क तो निकाल दो आप। ये देख सकते हो मैक्सिकन शर्ट्स, जैसा मैंने पहन रखा है। मैं बस आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है आगे वहाँ पर। आसपास पूरी ग्रीनरी, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा। और मेन दिखी गई मेरे को, सामने दिख रहा है मेरे मेन जो चिचेन इट्ज़ा है सामने एकदम मेरे, वो वाह ये देखो। बहुत ही शानदार दिख रहा है। वेलकम टू चिचेन इट्ज़ा, सेकंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देख सकते हो आप, पीछे दिख रहा है पिरामिड है और टेम्पल है इनका, मायान कल्चर का। ओह, और ऊपर जाने की सीढ़ी पर जा नहीं सकते हो, रेलिंग लगी हुई है। और इसके अंदर के नॉट है, मतलब पानी भरा हुआ है नीचे, मतलब खोखला अंदर से। तो गज़ब भी दिख रहा है, पहली बार मतलब ऐसा पिरामिड देख रहा हूँ मैं, देख सकते हो आप पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि इसकी वो पूरी हिस्ट्री समझा दे मुझे और आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूँ। पर पता नहीं कितने रुपए ले लेगा, एक बार पता करते हैं। ये सब लोग गाइड करके ही घूम रहे हैं यहाँ पर। ताजमहल भी अपन जाते हैं तो बिना स्टोरी के कोई मज़ा नहीं है उस जगह का, तो देखते हैं गाइड कितने लेगा। और भयंकर अंडरस्टैंड नहीं ले ले। Excuse me, English? Yes. I am looking for a tour guide. I am a guide. You are a guide? Yes, I am a local guide. Okay. You are alone? Yes. Do you know how much is the rate for the tour? No, I am just looking. It's 1,000 pesos. Oh my God, no. It's too much for you. You're alone. Yes. How much you gonna spend for you? What is your fee? Well, that is the fee. The fixture rate is 1,000 pesos. The time is like 1 hour. Okay. 1 hour, 20 minutes to be. I can show you the highlight of this place. It's a big area. Or we have. I need the entire tour. Well, this is more time. This is more expensive. No, but I need the. You need the full tour. Full tour, yes. Which I. How much can you spend?
The full tour is like 1,500 pesos. Okay. It's 2 hours and a half or maybe 3 hours. Yes, I need that. Yes, we can. I can pay you like 200 pesos. 200 pesos Yes, because for all the tour. No. It's impossible, sir. Maybe you can do a collection tour with more people. But really, you know what? Yes, I got it. तो मुझे गाइड मिल चुका है अब 150 पैसों में। ऑफिशियल प्राइस था 1000 पैसों पर मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जुगाड़ लगा ली से बात करके। तो पूरे ग्रुप के साथ इंग्लिश में मुझे पूरा टूर दे देंगे और 150 पैसों में मेरा काम हो गया। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं आपको। The main activity for you today is going to be in between pyramids. This is the main one. Behind this, there are other three. The sacred well of human sacrifices from here is about 1 kilometer up north. You can go if you want. We'll finish the talk at a ball court, where in one time they used to play an extraordinary ball game that combined different games we know today. Soccer, baseball, racquetball, but it was played with a heavy rubber ball that weighed about 5-6 pounds. And the main idea was to pass the ball through a ring, but not horizontal, but vertical. But the ring was 21 feet high. So we will go there because there are carving describing the decapitation, you know, of one of the ball players. Anyway, we will start with the most important pyramid, which is this one. It's called Kukulkan Pyramid. Kukulkan means a snake with holy feathers of Quetzal bird. And this Quetzal bird is so beautiful. In fact, it's still considered sacred by modern Mayan people. Pay attention to the color. The bird is small, 25 centimeters. Can you see? But the tail is as large like peacock. And the main colors are green like the jungle, blue like the sky, and red like the blood. Mayan got a religion of human sacrifices. And the blood was the link to gods. Consequently, friends, the bird got the sacred color. And believe it or not, ancient Maya recorded the sound of the bird in the pyramid. And today we are going to hear it. But this was not the first discovery. The first discovery was done 43 years ago, 1978, when a tourist, by coincidence, you know, discovered that in one side, in the north side of the pyramid, appeared like a snake of light moving, coming down, till finally touch a huge snake head, and during 7 minutes you are able to see the complete body of Kukulkan descending on the day of the equinox, which is equal day, equal night, the day of balance, to fertilize Mother Earth. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है वो कि एक इनका होली बर्ड है और उसकी जो साउंड है वो पिरामिड के अंदर रिकॉर्डेड है, उस ज़माने में रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उसे सुनाने ले जा रहा है हमें। And then need to fly around the tree where the female is with the beautiful feathers to get the attention of that. So the sound of the bird, according to David Loveman, a researcher that went to look for the holy bird in Guatemala, Costa Rica, and Chiapas, Mexico, recorded the sound of the real bird. And the bird sings cuckoo, cuckoo, cuckoo. Not like this. But they do not know. Listen. When they finish. Can you hear? Yes. You want to hear it better? Tell me a little bit. Put the umbrella like this and open the fingers. We're going to make it strong with good attitude 5 times when I count 3. 1, 2, 3. Isn't it beautiful? From here to 200 yards, those people could hear it neat and very clear. Imagine this. 100,000 worshippers around watching Kukulkan moving, coming down, hearing the sound of the holy bird all around. The priest gave them a tea with a seed of a flower of power. It's called Turbina corimbosa, scientific name, where ancient Maya produces something today we call LSD. So while they were enjoying probably a sacrifice, watching God coming down, these people were getting in touch with gods. Come here, please.
तो इस पिरामिड के आगे अगर आप ताली बजाते हो तो सच में अंदर से उस पक्षी की आवाज़ आती है कुकू कुकू करके। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हो मुझे, होली बर्ड है इनका वो, और उसकी आवाज़ आती है, सब एक साथ ताली बजाते हैं तो और तेज़ आती है, और जैसी ताली बंद आवाज़ बंद। You can imagine that 1,000 years ago, right there, we're making a sacrifice, and they put the heart on that statue of that man there. 1,000 years ago, in the ball court, some people were playing ball game, and at the beginning, religions get corrupted, you know, everywhere. And the reason is this, friends. Have you get confused reading something when somebody or in the text do not appear the dot, you know, and comma? Ancient times, nobody used that. Ancient times. So, new prophets could read it. And here I read something different. What I say. It's according of the punctuation. No punctuation, you can think other than this. The idea was to give only privileged blood to gods. So only kings and queens, prince and princess could be offered blood to gods in painful auto sacrifices. They were not killed, but they offered blood from the tongue, from the penis, from earrings, from noses, you know, in front of people. That they have helmets. My friend, necessary to remember the rubber ball weight 5 to 6 pounds. So you can see the helmet, heat protector, helmet. Pay attention that all of those they have a stone racket. These rackets and the bats like this were discovered at the second well, and even rubber balls in the second well. Pay attention that one foot is protected with a shoe or a boot. The other is a sandal. थैंक यू सो मच। Thank you for coming, amigo. तो टूर ख़त्म हो गया, और यहाँ आते हो तो टूर बिल्कुल ले ही लेना। टूर के बिना मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इस जगह पे आने का बस फ़ोटो खिंचा के जा सकते हो। और बहुत अच्छा समझाया उसने पूरी हिस्ट्री के बारे में, मायन कल्चर के बारे में। तो ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही है सब मायन कल्चर है। यहाँ पे बहुत पहले मायन कल्चर था, यहाँ पर ग्वाटेमाला में और साउथ अमेरिका में कुछ जगह में, और फिर स्पेनिश लोग आए तो उनने सब डिस्ट्रॉय कर दिया कल्चर। और आज भी जो युकातन जो ये जो एरिया स्टेट है यहाँ पर मायन ही रहते हैं। मायन लोग तो हैं, मतलब उनकी खुद की लैंग्वेज है मायन। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो हर चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं गाइड ने जो बताया, पर वो आप यहीं आकर देखना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आपका मज़ा मैं ख़राब नहीं करना चाहता। और अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। पीछे एक वेल है, मतलब कुआं, और इधर 3-4 पिरामिड है। सब कुछ घूम लेते। और बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि मौसम तो पूरा बारिश का हो गया है। टूर गाइड की बात करूँ तो ऑफिशियल जो रेट है आपको जो काउंटर पे मिल जाएगा वो $1000 मतलब $50। और यदि अकेले आते हो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है $50। मैं तो दे नहीं सकता था, फिर अकेले आ रहे हो यदि तो मेरे जैसे जुगाड़ लगा लेना, किसी और गाइड को पकड़ लेना कि मैं अकेला हूँ, लोग हेल्प कर देंगे। और भागता हूँ यहाँ से क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बारिश हो गई और ऐसे पोंचो मिलेंगे आपको यहाँ पर। $100 बोलेगा सीधे, और $50 में मान जाएगा। और कम करा सकते हो तो करा लेना। मैं तो एकदम भीग गया था तो 50 में माना, पर बहुत सारे लोग $100 में ही ले रहे हैं, मतलब $5 में। और मुझे पड़ा $50 का, मतलब $200 का पोंचो पड़ा है। पर अब कुछ भी नहीं कर सकता था मैं, भीग जाता, नोट भीग जाता, सब भीग जाता। उससे अच्छा है ले ही लो। खड़ा हो जाता हूँ वरना जूते वगैरह और नीचे से गीला हो जाऊँगा। रुक जाए यार बारिश, बस नहीं तो मज़ा खराब हो जाएगा। यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है बारिश कपड़े के नीचे, और सारे टूरिस्ट भाग रहे हैं, अब परेशान हो गया था। तो बारिश रुक चुकी है अब, मतलब धीरे तो हो ही चुकी है। तो वापस जा रहा हूँ। तो आप यदि यहाँ पर आ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पानी लेकर आना ही आना, क्योंकि मैंने अभी प्राइस पूछा तो $60 मतलब ₹250 की बोतल है 1 लीटर की। और कहीं भी नहीं, बस एक ही दुकान है उसके बाद खाने पीने का है, बाकी हर जगह बहुत महंगा है यहाँ पर। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोक वगैरह भी मैंने पूछी तो सब कुछ $60 से कम कुछ था ही नहीं। तो ₹250 की बोतल लेनी पड़ी है पानी की, बहुत अखर रही है जो। तो बारिश रुक चुकी है तो मैं आपको पूरा एरिया घुमा देता हूँ चिचेन इट्ज़ा का। जैसे आप अंदर घुसोगे यहाँ पर आपको ये पिरामिड दिखता है, जो मेन टेम्पल है मायन टेम्पल। और इस पिरामिड के आगे आप क्लैप करोगे तो आपको इनका जो होली बर्ड है उसकी आवाज़ सुनाई देगी, वो सुनाई दी है मैंने आपको। और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे पिरामिड देखने, और जो वेल है यहाँ पर उसको देखने। तो इस पिरामिड के थोड़े इधर आ जाते हो तो सामने एक और पिरामिड दिखेगा जो टूट चुका है थोड़ा बहुत, तो वहीं जा रहा हूँ देखने।
दूसरा पिरामिड, ये भी कुछ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ इस पे भी, पर ये आधा टूट चुका है, हालांकि दिख रहा है वो। और जाना अलाउड नहीं है अंदर, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पर ये पिलर्स बने हुए हैं ऐसे बहुत सारे लाइन से, दूर दूर तक देख सकते हो आप, पिलर से पिलर्स। तो पिरामिड से एकदम इधर सीधे एक सिनोटे एक सिंक होल रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, बहुत खूबसूरत है वो। तो उसको देखकर वापस आता हूँ पिरामिड पर, और यहाँ पर थोड़े शॉट्स वगैरह लेंगे बढ़िया बढ़िया। और 4 बजे तक निकल जाऊँगा इस जगह से मैं, क्योंकि फिर यहाँ से मुझे वालाडॉइट पहुँचना है। आज यहाँ रुकना और अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं, एक रात ही बहुत थी। तो शायद आ चुका हूँ मैं कैनोटी पर। गड्ढा तो दिख रहा है, थोड़े पास जाके देखते हैं। ये देख सकते हो, और कुएं जैसा नेचुरल कुआं बोलते हैं इसको, सिंक होल। और अच्छा एंगल ढूंढते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैनोटीज़ हैं मैक्सिको में, यहाँ पर आप नहा भी सकते हो। यहाँ पर तो नहीं नहा सकते, पर बहुत सारे हैं इस एरिया में। तो ये यहाँ से बेटर एंगल दिख रहा है। तो इस कैनोटी का भी एक महत्व है मायन कल्चर में, मतलब इस पिरामिड में एकदम पिरामिड के पैरेलल बना हुआ है ये, एकदम सीधा। तो इसलिए वो टूर लेना तो बहुत ही ज़रूरी है गाइड का, वरना जैसे ताजमहल में भी अगर आप जाओगे तो बिना वो शाहजहां की स्टोरी के कोई मतलब ही नहीं उस जगह का, बस फोटो खिंचा के आ जाओ। कैनोटी ये था ये, और इधर भी कुछ जाने का है, वो देख लेता हूँ एक बार। तो वहाँ मैं गया था, मैं थोड़ी इस साइड आ गया हूँ। इस साइड शायद थोड़ा बेटर व्यू मिल रहा है कैनोटी का। हाँ, तो ये ऑब्वियसली बेटर एंगल है, इसको अगर अच्छे से देखना तो ये देख सकते हो पीछे कैनोटी दिख रहा है पूरा, एकदम ग्रीन पानी दिख रहा है उसका पूरा। और बहुत ही सुंदर यार, नेचुरल, ऐसे कुएं कभी देखे ही नहीं लाइफ में, पहली बार ही देख रहा हूँ। और एकदम गोल है, मतलब देख रहे हो आप, पूरा देखो एकदम शेप में है ये पूरा। बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है कि नेचुरली एकदम पूरा राउंड बनाए हैं। तो ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये स्टेडियम है। मायान कल्चर में एक इनका बॉल गेम होता था, उसका स्टेडियम है पीछे जो बना हुआ है। और यहाँ पर आपको दीवारों पर पूरे प्लेयर्स के वो बने हुए दिखेंगे, जो गाइड ने भी बताया था। ये सारे प्लेयर बने हुए हैं यहाँ पर पत्थरों पर, दिखाने की कोशिश करी इनका जो कल्चरल गेम था, मतलब रिलीजियस गेम था इन लोगों का, वो मायान कल्चर का। तो ये देखो आप, पत्थर पे ये चेहरा बना हुआ है, हाथ में कुछ बैट वगैरह है, तो ऐसा कुछ बना हुआ है यहाँ पर पूरा, जैसे अपने अभी महलों में देखा जाता है। ये पत्थर पे कार्विंग करके पूरी स्टोरी जैसे हिंदू टेम्पल्स वगैरह में बताया गया है। और ये जो रिंग दिख रही है आपको गोल गोल, इधर एक इधर, इसमें बॉल डाल के गोल करते थे ये लोग। तो वही फुटबॉल जैसे ही कुछ गेम था, पर बहुत रिलीजियस था और बहुत हैवी बॉल रहती थी। और चिचेन इट्ज़ा की बात करूं तो ये मायन लोगों की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग है, इसे टेम्पल कहते हैं इनका। और बहुत सारी स्टोरी है यहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस की, ऐसा कुछ गाइड ने बताया था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे वो लोग, बारिश आ जाए इसलिए। ये सब स्टोरी आपको गाइड ही अच्छे से बता सकता है। गॉड्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं पिरामिड की। और इस पिरामिड की एक और खासियत है, इस पर जो पत्थर वत्थर हैं वो एक पैटर्न में लगाए गए हैं, और वो एक कैलेंडर है इनका, पूरा कैलेंडर बताता है वो 365 दिन कौन सा महीना क्या चल रहा है। और सनलाइट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं बहुत सारी, किस तरफ धूप पड़ रही है तो ये वाला महीना चल रहा है, वो पिरामिड बता देता है। तो वो ये जो पुराने आर्किटेक्चर, बहुत ही एडवांस आर्किटेक्चर रहते थे हज़ारों साल पहले, उनमें से एक है चिचेन इट्ज़ा। और आप सोच रहा हूँ कि पंचो उतार लेता हूँ, क्योंकि वीडियो में भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, और बारिश हो गई तो फिर से पहन लूँगा। तो इस दीवार के उस पार पिरामिड था,
और मैं यहाँ आ गया हूँ, ये वाली जगह तो मिस ही कर जाता क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म ही हो गई जगह, पर थोड़ा सा पतला है रास्ता। पर यहाँ पर ये रूइंस बने हुए हैं, बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं, ढेर सारे पिलर लाइन से देख सकते हो आप उधर तक। और बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है, मतलब ये अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है। पर सबसे बढ़िया बर्ड की आवाज़ तो पिरामिड के अंदर आती है जब लोग थाली बजाते हैं, तो एकदम मतलब वो एकदम बर्ड की आवाज़ है ताली बजाने पर जो आती है। और उसी बर्ड की आवाज़ है, ऐसा बोला था गाइड ने, जो इनकी होली बर्ड है। तो ये महत्व लिखा हुआ है इन पिलर्स का, नॉर्थ साइड है ये। पिरामिड की वीडियो पॉज करके पढ़ लेना जब भी मैं ऐसे साइन बोर्ड्स दिखाऊं। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, ये चिचन इट्ज़ा पूरा एक कैंपस था इनके मायन कल्चर का। पर फिर जब स्पेनिश इन्वेडर्स आए, जैसे अपने यहाँ मुग़लों ने 12 बजे वही इन्वेडर्स आते हैं तो पुरानी चीज़ें तोड़ते ही हैं कल्चर ख़त्म करने के लिए। तो ये दुनिया में हर जगह सेम ही सीन है। तो पता नहीं कौन से पेड़ हैं ये, पर गाइड ने शुरू में एक ऐसा पेड़ दिखाया था, उसका कहना था कि मायन कल्चर के हिसाब से, माइथोलॉजी के हिसाब से वो पहला ट्री है जो धरती पर आया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। पर ये पूरा फॉरेस्ट बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। और हर गली में आपको ये ऐसी दुकानें देखने को मिलेगी। और इधर भी कुछ पिलर ही दिख रहे हैं मुझे, जाकर देखता हूँ। तो बहुत पिलर ही पिलर बने हुए हैं यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर पहले इसके ऊपर एक छत भी थी इन पिलर्स के ऊपर, और स्टीम बाथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। बर्ड्स की चिरपिंग सुन सकते हो आप। और लोग जंगल में घुस के टॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बानियों मतलब टॉयलेट होता है और उसके चार्जेस हैं। तो अब बज रही है 3:10 और मैं लगभग 11:30 बजे घुसा था अंदर, तो 3.5 पौने 4 घंटे में रहा यहाँ पर। और अब जाता हूँ बाहर और एक आध सुविनियर ले लूँगा क्योंकि 20 पैसों का ही दे रहे हैं, मतलब 80 रुपये का ही दे रहे हैं। ये छोटे छोटे सुविनियर दिख रहे हैं आपको, तो एक आध कुछ ले लूँगा छोटा, क्योंकि बड़ी चीज़ मैं ले नहीं सकता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, बैकपैक लेके घूमता हूँ। तो कुछ छोटा मोटा यहाँ का ले लूँगा। ग्राचियस। इधर आगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था तो वहाँ से कहीं से लूँगा। तो फिर से बारिश होने लग गई है, क्या पता यार आज कहाँ सोऊंगा मैं, क्या करूँगा समझ नहीं आ रही अभी। तो ये बारिश रुके अब सीधा होटल जाऊँगा। होटल वाले ने बोली थी कि यहाँ से आपको होटल से ही बस मिल जाएगी वालाडोइड की। वालाडोइड नियरेस्ट सिटी मतलब मेरिडा, चिचन इट्ज़ा, फिर वालाडोइड आता है। तो वालाडोइड मिडिल सिटी है। पर अब मेरे को लगता है कि वापस से पंचो पहनना पड़ेगा, ये बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। ये सब मिल रहा है यहाँ पर। हाउ मच? चिचन इट्ज़ा। हाउ मच? नो 20. Okay. 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 And how much for this? 150. Okay, give me this. एक छोटा सा वो ले लिया मैंने चिचन इट्ज़ा का। तो सालिदा मतलब एग्जिट ले रहा हूँ इस जगह से, और वो बढ़िया ले लिया 20 पैसों में, 80 रुपये में बढ़िया मार्बल का चिचन इट्ज़ा। ऐसी चीज़ तो कलेक्ट करना बनता है कभी कभार। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करूंगा, एकदम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक चिचन इट्ज़ा के सामने। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड चिचन इट्ज़ा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट में आपके फीडबैक दे दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कंटेंट तो अच्छा बना रहा हूँ पर रीच नहीं मिल पा रही है इतनी। तो जितने भी लोग वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके दोस्त फैमिली वाले वगैरह, उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दो। और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद तनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।